कैलकुलेट। लेट्स स्टार्ट विद इजी वंस। आपको फाइंड आउट करना है जी साइन ऑफ 315 डिग्री, सेकेंड कॉट ऑफ 480 डिग्री, थर्ड कॉस ऑफ 240 डिग्री, साइन ऑफ 765 डिग्री, -765 डिग्री। अब देखो, अगर आप याद करोगे, हमें ये वाला फॉर्मेट पता है, लाइक साइन और कॉस के बेसिकली हमें कौन से वाले एंगल्स पता है जी? 0, 30, 45, 60 एंड 90। हमें ये वाले वैल्यूज पता है, ठीक है। साइन 0 क्या होता है? 0 30 पे 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2 एंड फाइनली यहाँ पर 1। और इसी ऑर्डर को अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो हमारा किसका बन जाता है जी? कॉस का बन जाता है, ठीक है। इतना याद रखो बस। आपको बाकी कोई भी फंक्शन बोला रहेगा, जो भी एंगल मिलेगा साइन अपॉन कॉस, उसका रेसिप्रोकल वगैरह उस हिसाब से कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेंगे। अब जैसे कि सबसे पहले क्या पूछा जी? साइन ऑफ 315 डिग्री। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट वी विल लाइक टू डू, ये जो भी एंगल दिया रहेगा उसके अराउंड वाला 90 का मल्टीपल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखो इसको हम 270 + 45 भी लिख सकते हैं, या फिर 360 - 45 भी लिख सकते हैं, योर चॉइस। नहीं सर ऐसे ही लिखा, वैसे भी तो कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं, आपके घर पे जाने के कई सारे रास्ते रहते हैं, ऐसा नहीं करते ना। एक रास्ते पे वो पाइपलाइन का काम शुरू है, घर जाने का वो बंद हो गया, तो नहीं यार आज घर नहीं जाएंगे। डू वी डू दैट? ओके, तो यहाँ पर साइन 315 को मैंने क्या लिखा जी? 270 + 45 डिग्री। सिंपली हम उस कॉलम को, हम उस टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है। साइन वाला रो पकड़ के चलो, या फिर हम सीधा कौन सा वाला कॉलम पकड़ेंगे? 270 + थीटा वाला। अब याद कैसे रखना भाई? 270 + थीटा, इससे अगर कंपेयर किया तो साइन ऑफ 270 + थीटा क्या रहता है जी? -cos थीटा। इट इज इक्वल्स टू -cos थीटा, ये पता है। तो देखो 270 270, थीटा इज 45, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -cos ऑफ 45 डिग्री। और cos 45 हमें पता है 1/√2, तो ये क्या आएगा आंसर? -1/√2। समझ में आया कैसे किया? एवरीवन क्लियर है? नहीं समझा? ओके, एब्सेंट था ना तू लास्ट लेक्चर में? टेबल बनाया था, टेबल ओपन कर। टेबल मेमोरी में नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर मेमोरी में नहीं है तो कैसे होगा? वो वाला नहीं भाई, 90 + थीटा 90 - थीटा, ये वाला टेबल देख। उसमें हमने देख कौन से वाले फॉर्मेट में कवर किया। हमारा एंगल क्या है फिलहाल? 315 डिग्री। 315 को मैंने क्या लिखा? इस तरीके से, सही लिखा। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट है मेरा? 270 + थीटा। तो अगर तू क्वाड्रेंट वाइज अगर देखेगा या फिर लाइन वाइज अगर देखेगा, या पीछे से सेकंड कॉलम है, लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम, 270 + थीटा वाला सेकंड लास्ट कॉलम है, याद आया? अब उसमें सामने कौन सा फंक्शन लगा है? साइन वाला। अब साइन वाला मतलब अपना पहला वाला रो था। तो ये वाले कॉलम में, ये वाले रो में देख, साइन ऑफ 270 + थीटा क्या लिखा है हमने? -cos थीटा लिखा है, क्लियर है। और थीटा क्या है हमारा? 45 है। तो ये क्या हो जाएगा? -cos ऑफ 45। ये शॉर्ट हो गया। अब सिर्फ हमने क्या किया जी? cos 45 का वैल्यू रख दिया, माइनस साइन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये क्लियर है? ओके, सिर्फ एक पे समझ में नहीं आता है भाई, कैच करना पड़ता है। सर आपने एक दिया क्वेश्चन, मेरे को समझ में नहीं आया, हैव अ लुक एट। सेम पैटर्न से हम जाने वाले हैं। अब जैसे कि अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं।
हमें क्या दिया है जी, कॉट ऑफ 480। जिसको लगता है भाई वो बता सकता है, हाथ खड़े करो। इसके साथ के 90 के मल्टीपल को लेकर इसको हम दिखा सकते हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है तो भाई बता दो। 360 प्लस 120, ओके भाई चल जाएगा। हमने क्या लिखा जी, इसको कॉट ऑफ 360 प्लस 120। बट हम क्या जानते हैं भाई, 360 प्लस थीटा मतलब थीटा होता है, क्योंकि भाई 360 का रोटेशन मतलब वापस वहीं पर आ रहा है। ये क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कॉट ऑफ 360 प्लस 20 मतलब दिस इज नथिंग बट कॉट ऑफ 120। अब कॉट ऑफ 120 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लेट जस्ट से मैंने इसको लिखा जी कॉट ऑफ 180 माइनस 60, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मेट से मैच करता है जी, 180 माइनस थीटा वाले से। कृष्णा समझ में आ रहा है? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर मैंने इसको 90 प्लस 30 लिखा तो नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा, दोनों साइड से देखो सेम आंसर मिलता है, ठीक है। अब देखो 180 माइनस थीटा का कॉट देखो माइनस कॉट थीटा आएगा, या फिर 90 प्लस थीटा का कॉट देखो माइनस tan आएगा। ये क्लियर है? तो यहां से गए तो देखो हमें क्या मिलता है, 180 माइनस थीटा से गए तो हमें क्या मिला, माइनस कॉट ऑफ थीटा। और 90 प्लस थीटा से गए तो हमें क्या मिलता है जी, माइनस tan ऑफ थीटा। अब ध्यान रखो ये वाले फॉर्मेट में थीटा क्या है, 60, ये वाले फॉर्मेट में थीटा क्या है, 30। तो माइनस कॉट 60 क्या होता है, 1/√3। तो कॉट 60 1/√3। और tan 30 क्या होता है, दोनों टाइम पे हमारा सेम आंसर ही मिलेगा। ये क्लियर है? ऐसा मत सोचो सिर्फ कि सर एक में कॉट मिला एक में टैन मिला, टैन टैन इनका थीटा अलग अलग है। ये समझ में आ रहा है? अगेन एंगल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, आप सिर्फ कौन से एक्सिस से ले रहे हो वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल 180 मतलब एक्स एक्सिस से ले रहे हो, 90 मतलब आप वाई एक्सिस से ले रहे हो, बट क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट ही है ना। ये क्लियर है? गुड। थर्ड के लिए जा सकते हो, करो। थर्ड का आंसर किस किस का है भाई, नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। आप इसको 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हो या फिर 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, दोनों मामलों में थीटा अलग अलग आएगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा अगर लिखा तो थीटा रहेगा 60 एंड कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा इज 60, cos 60 is 1/2, तो आंसर इज -1/2। आप एंगल देख के भी बता सकते हो ये एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। कैसे याद रखेंगे, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 से 360। ये क्लियर है? बट अगर कुछ अगर ऐसा एंगल रहेगा ना तो हम क्या करते हैं भाई, ये ना इसमें 360 माइनस करते चलते, या फिर 360 का मल्टीपल सीधा इसमें से हटा देंगे। अब जैसे कि अब ये वाला देखो, साइन 765 माइनस ऑफ 765, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। देख लो सबसे लास्ट वाला कॉलम, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इस हिसाब से मेरा ये क्या बन जाएगा जी, माइनस ऑफ साइन 765। समझ में आया? थर्ड का आंसर इज -1/2। सबका भैया आया? एवरीवन? विवेक कर रहा है, जल्दी कर। इसको हमने क्या किया जी, इसको लिखा जी cos ऑफ 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका 180 प्लस 60, ठीक है। cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया जी, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड माइनस कॉस 60 1/2। 3 स्टेप्स, मैक्सिमम 3 स्टेप्स। बड़ा एंगल रहेगा तो भाई आपको बस 360 का मल्टीपल हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैंने लिखा जी, हाँ साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको लिखा जी माइनस ऑफ साइन 765 डिग्री। अब 765 को हम क्या लिख सकते हैं जी,
720 प्लस 45। अब 720 मतलब 360 दो बार, 2 राउंड्स के बाद वापस वहीं पर आने वाला है, तो ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 हम जानते हैं क्या हो जाएगा, ये -1/√2। जल्दी से नोट डाउन करो और करेंगे क्वेश्चंस। चार दिए ना, ओके, पांचवा ले लो जी। कोसेक ऑफ 420 डिग्री सेक ऑफ 685 डिग्री tan of 600 डिग्री cot of 1125 डिग्री। अगर एंगल 360 से बढ़ाया जा रहा है तो भाई 360 माइनस करके उसको एक लेवल पे लेकर आओ, 0 से 360 पहले लेकर आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 90 वाले पार्ट में लेकर आएंगे। समझ में आया? गुड। अब जैसे कि कोसेक 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 60, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ 60 डिग्री। एंड कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 60 का उल्टा वैल्यू 2/√3, 2/√3। समझ में आ रहा है उस टेबल को कैसे यूज करना है? एंड यू विल फाइंड आउट आफ्टर यूजिंग इट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, इट विल बी इजी टू रिकॉल इट। याद रखना बहुत इजी हो जाता है, यूज करना ही मतलब उसको याद में रखना है, रट्टा मार के याद नहीं रहेगा। सेक 685 उसको 720 माइनस 45 लिख सकते हैं। सेक 685 720 माइनस 45, 720 माइनस 45 आएगा ना, 685 है क्या, जब उधर के 20 इधर के 15, 35, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 75 कर दो, 25 कर दो, हाँ। ओके 720 माइनस 45 मतलब ये क्या बन जाएगा, सेक ऑफ -45, एंड सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ 45। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 45 क्या है, 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा वैल्यू √2। नेक्स्ट tan ऑफ 600, tan ऑफ 600 क्या लिख सकते हैं इसको, इसको मैं 540 प्लस 60 लिख सकता हूँ, 540 प्लस 60, 540 देखो 180 का 3 टाइम्स है, और 180 हमें पता है सेमी सर्कल मतलब 180 होता है, एक 180 360 प्लस 180 करेंगे तो 540, तो मैंने इसको क्या लिखा जी, 600 को हम क्या लिख सकते हैं,
540 प्लस 60, बेसिकली 180 प्लस 60, ठीक है। अब tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan ऑफ 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो मतलब ये आएगा tan 60। tan 60 क्या रहेगा, साइन अपॉन कॉस 60, इन दोनों का 60 वाले पार्ट का डिवीजन, दैट इज √3, वैल्यू इज √3। बोलो। माइनस tan ऑफ, तो सिर्फ tan ऑफ 90 प्लस थीटा करो ना, सबसे पहले माइनस साइन बाहर ही रहने दो। tan ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया। माइनस साइन को आप -1 बोलकर ट्रीट कर सकते हो, ज्यादा मत सोचो। ये क्लियर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट 1। अब देखो, अब तक हमने सिंगल सिंगल फंक्शन का किया, अब थोड़ा सा स्केल बड़ा करता है। लाइक cos ऑफ 510 डिग्री इंटू cos ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 390 डिग्री इंटू cos ऑफ 120 डिग्री। सिंगल सिंगल एंगल पे करने की वजह से एक पैटर्न समझ में आ गया, बहुत इजीली हो जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, इनके ऊपर एक साथ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको क्या लिखा जी, cos ऑफ 540 माइनस 30 इंटू cos ऑफ 360 माइनस 30 प्लस साइन ऑफ 360 प्लस 30 इंटू cos ऑफ, इसका मैंने इसका लगा जी 180 माइनस 60। आपका चॉइस है, सेम आंसर आने वाला है, यू नो दैट, ठीक है। अब ये 540 मतलब 180 इंटू 3, मतलब आपका कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। 360 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 360 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाता है आपका साइन ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है जी माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री। अब देखो इनके वैल्यूज पता है हमें, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2, cos 60 1/2। साइन तो अपन वैसे ही रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2, ओके, ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस साइन के साथ, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/4, ये क्या हो जाएगा -4/4, ये आंसर आएगा आपका -1। समझ में आया। सिंप्लीफिकेशन हो जाता है 3 स्टेप्स। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे टेबल को फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो भी बड़ा एंगल रहेगा हम उसको छोटा कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसे। ये क्लियर है। ऐसा एक और दो ट्राई कर सकते हो। आगे ये सिंपल वाला देखते हैं।
cos of 90 plus theta into sec of minus theta into tan of 180 minus theta divided by sec of 180 plus theta into sine of 270 sine of 180 minus theta into cot of 90 प्लस थीटा। अब देखो आप सीधा टेबल को फॉलो कर सकते हो, आपको अब थीटा का वैल्यू मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या आएगा जी ये? क्या आएगा? cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेक ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन साइन सेक सेक tan tan, आंसर इज 1। ये क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, हमें बस इसका रेफरेंस मटेरियल पता होना चाहिए। ये क्लियर है? तो ये निकालो एक tan ऑफ 720 माइनस cos ऑफ 270 माइनस साइन ऑफ 150 इंटू cos ऑफ 120। सेवन ट्वेंटी इज लिटरली 360 इंटू 2, मतलब ये tan 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 270 मतलब cos ऑफ माइनस 90। ठीक है, साइन 150 इज साइन ऑफ 180 माइनस 30, cos 20 इज 180 माइनस 60। ठीक है, देखिए कैसा हो जाएगा अब। दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 0 डिग्री, दिस इज cos ऑफ माइनस 90 डिग्री, दिस इज sin ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री इंटू cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। tan 0 इज 0। अब देखो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब ये क्या रहेगा? ये किसके बराबर है? cos 90 के ही बराबर है। और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। अगेन 0 आया। नेक्स्ट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, मतलब ये किसके बराबर है? साइन 30 के बराबर है। साइन 30 इज 1/2 इंटू
cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस 60 आएगा, कॉस 60 इज 1/2, तो माइनस ऑफ 1/2, ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये क्या आएगा आंसर 1/4। तो ऋग्वेद डाउट क्लियर हो गया, कहाँ पर यूज होते हैं इस टाइप का, ठीक है। क्या था, हम 10वीं तक 0 से 90 सीखे, क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक ही रहे, ठीक है, बट क्वाड्रेंट वाइज हमारे सारे के सारे फंक्शंस के वैल्यूज चेंज होते हैं, ठीक है। ओके, आज हम नया टॉपिक ये देखने वाले जी, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपका वेव हो चुका है, वेव मोशन हो चुका है, ठीक है। वेव मोशन में हमने ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का देखा था ग्राफ, उसमें से ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्या हुआ, बंद हो गया? देन so our today's topic is graphs of trigonometric functions। अब देखो, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम हमारा पिछला कौन सा ऑब्जर्वेशन यूज करने वाले वो एक बार बता देता हूँ। हमने एक वैल्यूज लिखे थे, याद है, साइन वेरिंग फ्रॉम 0 to 90, तो क्या होता था, 0 से लेकर 1 पे जाता था, वो वाले वैल्यूज याद आ रहा है, वो वाला पार्ट हम यूज करने वाले हैं। और याद रखो, हमने हर एक फंक्शन के लिए बनाया था, ठीक है। तो हम जब ये ग्राफ बिल्ड करेंगे तो भाई हम सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर कर रहे हैं तो ये फंक्शन में क्या रहता है जी, फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक क्या रहता है जी, रेंज रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक से थोड़ा सा अलग है। रीजन, हमारे जो बाकी के फंक्शंस थे ना, वो कैसे थे जी, रियल नंबर से रियल नंबर तक थे, रियल नंबर से रियल नंबर पे थे। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है वो कैसा रहता है जी, वो रियल एंगल से शुरू होता है और कहां पर जाता है जी, रियल नंबर पे जाता है। मतलब हमारा पहला वाला सेट ये रहेगा और दूसरा वाला सेट ये रहता है। सिंस फंक्शन इज अ रिलेशन, रिलेशन में हमने क्या देखा था, ऑर्डर्ड पेयर में बनती है, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। मतलब इसका जो पहला एलिमेंट रहेगा ये एंगल रहेगा, दूसरा एलिमेंट वो नंबर रहेगा। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिखाएंगे जी, एंगल्स, एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लिखेंगे जी, रियल नंबर्स। ये क्लियर है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भाई ये x हमेशा क्या रहेगा, एक एंगल रहेगा, और ये जो y रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? स्टार्ट करें। ओके, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस है, बोलो, बको बको, 6। तो हमारे कितने ग्राफ बनेंगे, 6 ग्राफ्स बनेंगे। सर पहले अब तक जो ये पार्ट देखा है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सिंस वी आर ट्रीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो शॉर्ट में टी रेशियोज लिख लो, टी रेशियोज। सिंस वी आर ट्रीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज functions, we need to know about their domain and range।
और ये कुछ नया पार्ट नहीं है, इसका मैंने आखिरी लेक्चर में टेबल बनवा के दिया था, याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डोमेन एंड फाइनली रेंज लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन क्या रहता है जी, लिख लो चाहे तो, रियल एंगल्स इज आवर डोमेन। और हमारा रेंज क्या रहता है जी, रियल नंबर्स। अब देखो रेंज बोला मतलब कोडोमेन भी वही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक और ऑब्जर्वेशन जो हम आगे करेंगे, ये लिखवा के दिया है, बट अगेन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं जी, लिखवा के दिया था। ये कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं जी, पीरियोडिक फंक्शंस। मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर एंगल आपको ना सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए टाइल्स देखिए, टाइल्स टाइल्स जो फ्लोरिंग पे लगती है या फिर किचन में लगती है या वॉशरूम्स में लगती है, टाइल का सिर्फ एक ही डिजाइन होता है, बट उसको जब हम एक साथ लगाते हैं तो एक क्या क्रिएट हो जाता है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो हमारा पूरा का पूरा ग्राफ मतलब क्या रहेगा, एक पैटर्न रहेगा। उसमें से हम सिर्फ क्या देखते हैं जी, एक मॉड्यूल देखते हैं या फिर एक छोटा सा पीरियड देखते हैं, और वही मॉड्यूल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। अब ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या रहता है जी, इनका जो ग्राफ रहेगा वो कैसा दिखेगा जी, आपको रिपीटिंग ग्राफ दिखेगा। ये क्लियर है? गुड, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफ्स। सबसे पहला वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, साइन फंक्शन। एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राफ आएंगे, 2 ग्राफ आएंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो पहले एक बार देख लो, बनाने के लिए टाइम दूंगा, सो डोंट वरी। ग्राफ बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी जो अलजेब्रिक फंक्शंस है या फिर लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके ग्राफ चेंज होते हैं, इनके ग्राफ कभी भी चेंज नहीं होते, बिहेवियर वही का वही रहता है। उनका पीरियड कम ज्यादा हो सकता है बट बिहेवियर थ्रू एंड थ्रू वही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हम वाई एक्सिस क्रिएट करेंगे। देखो लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा पार्ट दिखाओ, ये वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर में मत रखो। ये क्लियर है? चाहे तो 30-70 कर दो पूरे पेज को वाई एक्सिस के अलावा। ये क्लियर है? अब आपका जो ओरिजिन रहेगा वो क्या रहेगा जी, आपका 0 रहेगा। अब वाई एक्सिस के अलोंग अगेन रियल एंगल्स हम कहां पर दिखाएंगे जी, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये रियल नंबर हम कहां पर दिखाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। अब कहां तक बनाना ये क्वेश्चन रहता है। अब वहां पर हमारा पिछला वाला टेबल यूज करेंगे। हमने साइन का पूरा बिहेवियर देखा है, कॉस का देखा है, -1 छोटा से छोटा जाता है, +1 बड़ा से बड़ा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर क्या पॉइंट डाला, -1, और यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला जी +1। ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली कौन से फंक्शन के लिए, साइन के लिए। अब हम क्या करेंगे जी, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या दिखाएंगे, एंगल्स दिखाएंगे। योर चॉइस, आप रेडियन में दिखाना चाहते हो या फिर डिग्रीज में दिखाना चाहते हो, आपका चॉइस है। ग्राफ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कन्वर्जन आना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें काम करो, बट तळ्यात मळ्यात खेळण्यासारखं कन्वर्जन आलं पाहिजे। ये क्लियर है? तो यूनिट के हिसाब से लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा नीचे ले लिया, यहाँ पर मैंने लिखा है जी 90 डिग्री, रेडियन में करवाता हूँ। यहाँ पर लिखा जी π/2, यहाँ पर लिखा पाई, यहाँ पर लिखा 3π/2, और आगे लिखा जी 2π। 2π तक दिख रहा है क्या रे? अभी उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी 2π नहीं दिख रहा, अरे छोटा करते फिर।
पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब क्लियर है? मैटर नहीं करता, पिछला वाला कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पीरियडिक ही तो है। ठीक है, पीछे जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2, और वही एंगल्स पीछे क्या रहेंगे, निगेटिव में रहेंगे। ठीक है, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना लिखा तो भी इनफ है, हमारे हर ग्राफ इतना होना चाहिए। पीछे कम से कम माइनस पाई तक आ जाओ, आगे 2 पाई तक तो जाना ही जाना है। ये क्लियर है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा जो 10th तक का वैल्यू जानते थे ना हम, वो 0 से लेकर 90 डिग्री वाला, वो वाला पार्ट यूज करेंगे। ये क्लियर है? अब गौर करो, 0 से पाई बाई 2 मतलब ये कौन सा डिग्री है जी, 90 डिग्री है। पाई मतलब कौन सा डिग्री है जी, 180 डिग्री है। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री है। 2 पाई मतलब 360 रहेगा। ये क्लियर है? हर जो नाम है ये एक एक क्वाड्रेंट बताएगा। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्लियर है? ये सारा का सारा पार्ट हम ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करने वाला है। अब ग्राफ कैसे बनाता है, सबसे पहले ये बनाना है, सीधा वो कर्व लाइंस बनाते हैं बैठो फिर ये नंबर्स डालो, ऐसा नहीं, वो गलत अप्रोच है। ये क्लियर है? अब साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। साइन 90 डिग्री पे क्या होगा जी, ये वन थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो देखो 90 डिग्री पे हमने क्या पॉइंट किया जी, 1। अब क्या है, आप सीधा लाइन नहीं मार सकते, क्यों, हमें बीच वाले वैल्यूज भी चेकआउट करने पड़ेंगे। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, इसके बीच में कहीं पर तो आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये प्लॉट करते टाइम बस एक बार ध्यान देना, बार बार देखोगे आइडिया हो जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 रहेगा। तो देखो 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पर कुछ तो पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखो आप स्ट्रेट लाइन बनाने जाते हैं, ऐसा जा रहा है। ठीक है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। √3 का वैल्यू होता है, टू बी एग्जैक्ट 1.73 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.85 समथिंग आएगा, 0.86 काइंड ऑफ। मतलब ये यहाँ तक जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो यू विल फाइंड आउट, देखो कैसा पैटर्न जाता है आपका, ये टाइप से। ठीक है, कर्व तरीके से ही जाएगा। अब साइन 180 हमने क्या बोला था, 0 डिग्री रहता है। ठीक है, तो यहाँ से वापस आते टाइम कैसा आएगा, देखो उल्टा पार्ट सेम। ये क्लियर है? नेक्स्ट साइन थर्ड। अब देखो साइन फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वार्टर में भी पॉजिटिव है। वाई एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे है मतलब नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब साइन थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव, साइन 3 पाई बाई 2 पे 90 डिग्री -90, तो ये -1 जाएगा। तो यहाँ पर आपका ग्राफ आ जाएगा जी कुछ इस तरीके से। अब देखो बार बार पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, देन अगेन क्वार्टर सर्कल एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम वापस कहाँ पर जाएंगे, ये, और ये अगेन सेम पैटर्न आगे फॉलो करेगा। पीछे की तरह साइन -90, यहाँ पर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन 90 क्या होता है, +1, माइनस साइन 90 क्या होगा फिर, -1। तो माइनस ऑफ देखते हैं, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, साइन ऑफ 180 0। ठीक है, या अगेन यहाँ पर आपका +1 आएगा एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है? अब उसमें से आप कोई भी एक पैच उठाकर देखो, लाइक जैसे कि मैंने क्या पकड़ा, -180 से लेकर +180 तक, ये 360 डिग्री का एक पैच हो गया। देखो ना, पिछले वाला 180, अगला वाला 180, 360 डिग्री का कंटिन्यूअस पैच है।
ऐसा नहीं इधर का 90 लिया उधर का, फरसान नहीं बना रहे अपन। ये क्लियर है, ये क्लियर है। कंटिन्यूअस पैच देखना है, ठीक है। कंटिन्यूअस पैच देखो। अब देखो हमने क्या किया जी, कितने डिग्री का पैच देखा, 360 डिग्री का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं भाई, कितने रेडियन का पैच देखा हमने, 2 पाई, माइनस पाई से प्लस पाई। ये क्लियर है। यहां पर देखो, इसी पार्ट को मैं उठाकर अगर आगे रख दो फर्क नहीं पड़ेगा, इसी पार्ट को उठाकर अगर मैं पीछे रख दो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम पैटर्न। तो साइन फंक्शन ये जो रहता है, इसका पीरियड कितना रहता है जी, इसका पीरियड रहता है कितने रेडियन का, 2 पाई। आफ्टर एवरी 2 पाई रेडियन ग्राफ आपका क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो कोई भी एक पार्ट याद रख लो। आई प्रेफर 0 से लेकर 180 वाला, सॉरी 0 से लेकर 360 वाला, पूरा का पूरा अगला वाला पार्ट, ठीक है। पिछले वाले भी रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। आप जहां से शुरू हो रहे हो वापस वहीं पर आने वाले हो। मैंने यहाँ से माइनस पाई से प्लस पाई क्या हुआ, 0 से शुरू किया वापस 0 पे आ गया। 2 क्वाड्रेंट नीचे था, 2 क्वाड्रेंट ऊपर था, बराबर है। मैंने 0 से 2 पाई लिया, सेम। 2 क्वाड्रेंट ऊपर है, 2 क्वाड्रेंट नीचे। अब कोई रहता है आज कुछ तूफानी करते टाइप, सर मैंने ना -π/2 से 3π/2 लिया। देखो भाई, -1 से शुरू किया, वापस किधर आ रहे हो, -1 पर ही आने वाले हो। एक क्वाड्रेंट नीचे, 2 क्वाड्रेंट ऊपर, एक क्वाड्रेंट नीचे। अब ऊपर नीचे मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरीके से। यहां तक क्लियर है। ग्राफ समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पैचेस हटा देते हैं। टेक योर टाइम, ग्राफ में घाई गड़बड़ी में गलत ग्राफ मत ड्रॉ करो, ठीक है। और स्केल प्रोपोर्शन लगना चाहिए, प्रोपोर्शन में करो। अगर किसी को अगर प्रॉपरली बनाना है तो भाई 2-2, 3-3 सेंटीमीटर का ये पकड़ो, 3 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। 2-2 सेंटीमीटर का पकड़ के चलो, एक एक क्वाड्रेंट आगे पीछे, टू बी एग्जैक्ट अगर करना है तो। सेम चीज फिर ऊपर और नीचे भी कर सकते हो। श्रावणी, तिथे एकच ग्राफ पूर्ण फुल साइज बनवू दे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर एक बार आपने बताया हमने ग्राफ बना लिया मतलब हो गया, नहीं, इसका प्रैक्टिस करना है आपको ग्राफ बनाने का। नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री के, सारे के सारे फंक्शंस का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब देखो साइन के से रिलेटेड अगर हम देखेंगे और कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज, दैट इज व्हाट, हमारा ये जो साइन फंक्शन रहेगा, रियल एंगल से लेकर रियल नंबर तक, इसका डोमेन क्या रहता है जी, ऑल रियल एंगल्स। सारे रियल एंगल्स के लिए इसका वैल्यू रहेगा। और इसका रेंज क्या रहता है जी, -1 से +1। एंड प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर कौन से टाइप का ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इक्वालिटी पॉसिबल है। क्लियर है। ड्रॉ कर लो, तब तक मैं कोसाइन के लिए कार्टेशियन एक प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ पर हम सेम चीज करने वाले हैं फॉर ऑल फंक्शंस। हम एक्स एक्सिस बिछाएंगे, वाई एक्सिस बिछाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स रहेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे वैल्यूज रहेंगे। जीरो, जैसे ये है
2 पाई इसका आधा पाई लिखा जी पाई बाय 2 दिस इज 3 पाई बाय 2 minus pi by 2 minus pi plus 1 minus 1. ओके, दूसरा वाला हम कौन से वाले फंक्शन का ग्राफ देखेंगे जी? कोसाइन का। हो गया साइन? ओके, कॉस देख ले एक बार। अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है जी? इनको प्लॉट करना है। अब कौन से वाले पॉइंट सीधा प्लॉट करेंगे? 0, 90, 180, 360, 270 उस टाइप के, ठीक है। हमारा वो पिछला वाला अगर पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमने क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर देखा था सारे के सारे फंक्शंस का। cos 0 कितना रहता है? 1 रहता है। cos 90 कितना रहता है? 0 रहता है। यू विल फाइंड आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ जाएगा आपका कुछ इस तरह। cos 180 कितना रहता है? -1 होता है। cos 270 0 था और cos 2 पाई वापस से हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो हम सीधा इसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ है जी? कोसाइन का ग्राफ है। यू विल फाइंड आउट इसका भी इंटरवल या फिर पीरियड कितने का रहता है जी? 2 पाई। अब मजेदार बात, अगर साइन एंड कॉस का अगर 2 पाई इंटरवल है तो भाई इनका जो रेसिप्रोकल रहेगा कोसेक एंड सेक, उनका भी सेम ही इंटरवल रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप गौर करोगे कोसाइन का ग्राफ है ना 90 डिग्री पहले चलता है। जो cos 0 है वही साइन 90 है, जो cos 90 है वही साइन 180 है, जो cos 180 है वही साइन 270 है, जो साइन 270 है वही cos 360 है। 90 डिग्री पहले चलता है cos। ये क्लियर है? अब देखो, इन दोनों ग्राफ को अगर बना लिया रहेगा, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज जाते हैं। ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियर है? अब देखो, साइन क्या बोला था हमने? साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव रहता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव रहता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग वही हो रहा है। एट द सेम टाइम हमारा cos सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ग्राफ ऑल्सो हमारा किधर है? बिलो द एक्स एक्सिस। ओके, अगेन हमारा कोसाइन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? रियल एंगल से लेकर रियल नंबर, देखो सबके लिए वही है, ठीक है। इसका डोमेन क्या रहेगा जी? इट इज वैलिड फॉर ऑल रियल एंगल। सारे रियल एंगल्स का कोसाइन फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है जी? -1 से +1। इफ यू वांट, आप चाहे तो एक नोट भी, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। कॉस का जो ग्राफ रहता है वो 90 डिग्रीज अर्ली रहता है, या फिर साइन का 90 डिग्रीज लेट रहता है, ऐसा बोल सकते हो।
पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी समझ में आ जाएगा। टैन पे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो आज हमें 6 के 6 ग्राफ तो करनी है, कुछ भी हो जाए। ओके, मैं साइन का सेटअप नहीं चेंज करता, सिर्फ ग्राफ इरेज करूंगा। जीरो, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and finally 2 pi. देखो सबसे पहले हमने एक सेटअप क्रिएट किया फॉर आवर विच फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। अब अगर आप टेंजेंट फंक्शन के ऊपर अगर जाने वाले हो, आपको आगे क्या दिखेगा जी? टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो कितने का है जी? पाई रेडियन का है। आफ्टर एवरी 180 डिग्री क्या होता है जी? टैन फंक्शन रिपीट करता है एक दूसरे खुद को, ठीक है। अब इसके वैल्यूज डालते हैं सीधा। हमारा टैन जीरो क्या रहता है जी? जीरो ही रहता है। टैन ऑफ 0 डिग्रीज जीरो। टैन 45 कितना रहता है? 1 डिग्री, ठीक है। डिग्री बोल रहा हूँ, 1 रहता है वैल्यू। और टैन 90 पे हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, बेसिकली इन्फिनिटी को जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जहां पर डिफाइन नहीं होता है वो वाले पार्ट को हटा रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पिछला वाला टेबल याद कर लो, डोमेन और रेंज वाला जो हमने टेबल लिखा था। टैन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे टैन डिफाइन नहीं होता। ये जो डॉटेड लाइंस रहेंगे बेसिकली क्या रहेगा, वहां पर आपका ग्राफ किधर जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है। और यही आपको एक पीरियड भी दिखाएंगे उनका, एक पर्टिकुलर इंटरवल। जैसे कि tan 45 अगर 1 है तो tan -45 क्या रहेगा? -1 रहेगा। tan +90 पे अगर इंफिनिटी जाता है तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, 90 पे डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि ये 90 पे जाते जाते लेगी। यहाँ पर 89 डिग्री से 90 पे जाते जाते 89 पे डिफाइन होगा, 90 पे नहीं होगा, इसलिए वो डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा। सिमिलरली नीचे जाते टाइम tan -45 पे -1, और जैसे ही हम -90 की तरफ जा रहे हैं ये किधर जाएगा जी? -इन्फिनिटी। ये ऊपर किधर जा रहा है? +इन्फिनिटी। एंड नाउ सेम थिंग हैपेंस विथ दिस पार्ट। ये नीचे आएगा तो ये आपका सुनना, ये समझ में आ रहा है?
विवेक, नहीं समझ में आ रहा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। सेकंड वाले डे पे हमने एक पैटर्न क्रिएट किया था, साइन और कॉस क्वाड्रेंट वाइज कैसे बिहेव करते हैं, वो वाला पार्ट ओपन करो और पीछे जा। हाँ, ये वाला पार्ट इसके अकॉर्डिंग अपने बिल्ड किया है। समझ में आया? अभी हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? टैन का बना रहा है। तो देख क्वाड्रेंट वाइज टैन के ऊपर ध्यान दे। टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला था जी? 0 से इंफिनिटी। अब देख ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टैन 0 पे 0 था, 90 पे इंफिनिटी था, तो भाई ग्राफ किधर जाएगा? 0 से इंफिनिटी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देख हमने क्या लिखा है? माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0। टैन 180 पे जैसे ही क्रॉस करेगा, 90 को जैसे ही क्रॉस करेगा, किधर? माइनस इंफिनिटी से आएगा, 180 पे आता है अगेन 0। सब एक बार देख लो चाहे तो, अगर याद नहीं है तो पिछला वाला पार्ट। क्वाड्रेंट वाइज लाइक 0 से इंफिनिटी गया, माइनस इंफिनिटी से अगेन 0 आएगा, 0 से अगेन प्लस इंफिनिटी जाएगा, ये रिपीट होगा बार बार, पीरियोडिक फंक्शन। क्वाड्रेंट वाइज जो हमने एक एनालिसिस किया वो एक बार चेकआउट करो, बैक साइड पे जा, शुरुआत में देखा था, देखो ये वाला पार्ट, हाँ यही वाला, उसमें टेंजेंट वाला देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था? 0 से 90 जाते टाइम 0 से इंफिनिटी, फिर माइनस इंफिनिटी से 0। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा था? 0 से इंफिनिटी। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी से 0। मैच हो रहा है इसके साथ। अब अगेन देखो, this is my first quadrant, this is my second quadrant, this is my third quadrant, this is my fourth quadrant। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है। मैच कर रहा है? ये क्लियर है? अगर हमने साथ में ये भी लिखा है, tan is always increasing, सारे के सारे क्वाड्रेंट्स में इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब देखो टैन का डोमेन क्या रहता है? टैन का डोमेन हमने क्या देखा जी? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, जहां पर डॉटेड लाइंस डाली है, जहां पर वो इंफिनिटी जा रहा है। इंफिनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। देखो 90, 270, माइनस 90, माइनस 270, तो बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। तो डोमेन क्या रहेगा? ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। इसी को हम क्या बोलते हैं जी? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। 2n माइनस 1 विल ऑलवेज बी ऑड नंबर, ठीक है? और इसका रेंज कहां से कहां तक है? ग्राफ, ग्राफ अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो, रेंज हम वाई एक्सिस पे लगा रहे हैं ना, कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करें तो कंटिन्यूअसली प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका रेंज क्या रहेगा जी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब टैन समझ लिया ना, कॉर्ड भी हो जाएगा। क्विकली हमारा फोर्थ इज कोटेंजेंट, इसी को हम क्या बुलाते हैं? कॉर्ड बुलाते हैं। एक्स एक्सिस, जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2। अब इसका अगर आप रिसेंट वाला टेबल देखोगे, हमने क्या बोला भाई? टैन अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है, कॉट क्या होगा? इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब इवन मल्टीपल्स मतलब 0,
180 डिग्री पे ये डिफाइन नहीं होगा, 360 पे भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो वापस से कोटेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 कहां से आता है जी? ये प्लस इंफिनिटी से 0 तक आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी जाता है। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी से 0 तक आएगा। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो भैया प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर ये 0 को मैच करेगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी से आएगा 0 पे आएगा और माइनस, मतलब देखो हर 180 डिग्री के बाद पार्ट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो पीछे भी यही होगा, ये यहाँ से आएगा यहाँ तक, यहाँ से जाएगा नीचे तक, टच नहीं हो रहा है। ये क्लियर है? टेंजेंट का जो पीरियड है वही इसका टाइम इंटरवल रहेगा, इसका भी पीरियड कितना रहेगा? पाई रेडियन, दैट इज 180 डिग्री। अब देखो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे? इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 2 कैंसिल होकर एन पाई दिखाई लिख सकते हो, वो भी सेम ही मीनिंग रहेगा, याद रखने के लिए बोला है। tan और sec ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे डिफाइन नहीं होते, cot एंड cosec इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई दोनों के टाइम पे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो 0 हो रहा है। ये क्लियर है? और इसका रेंज क्या रहेगा जी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब मजेदार बात, मैं क्या करता हूं, कॉट का जो ग्राफ है ना, इसके ऊपर मैं किसको प्लॉट करूंगा? अब टैन वाले ग्राफ को प्लॉट करता हूं। टैन वाला ग्राफ कौन से कलर में कर रहा हूं? ब्लू कलर में कर रहा हूं। ये क्लियर है? टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था क्योंकि साइन एंड कॉस दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव क्यों था? क्योंकि भाई साइन पॉजिटिव था बट कॉस नेगेटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, इसलिए दोनों का रेशियो जो आया, दोनों का डिवीजन जो आया वो क्या आया? पॉजिटिव आया। फोर्थ में साइन पॉजिटिव बट कॉस, सॉरी उल्टा बोला, कॉस पॉजिटिव बट साइन नेगेटिव रहता है, इस वजह से। क्लियर है? सेम थिंग हैपेंस विथ कॉट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक सेकंड फंक्शन देखते हैं। टैन हो गया ना? हमारा फिफ्थ ग्राफ रहेगा जी, हमारा फंक्शन इज सेकंड, दैट इज सेक। अब सेक फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? एक एक्स एक्सिस, साथ में ड्रॉ किया एक वाई एक्सिस, 0 π/2
पाई 3 पाई/2 2 पाई -1 +1। पीछे आएंगे तो -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना, रीजन क्या है भाई, जो हमारा सेक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, 1/cos रहेगा। बेसिकली सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा। तो जहां जहां पर cos 0 है वहां वहां पर सेक डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। cos कहां कहां पर 0 है, ग्राफ देखो अभी ग्राफ बनाया था। cos का जहां जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर क्या होगा जी, वो 0 होगा। तो मतलब देखो cos कहां कहां पर 0 है, 90 डिग्री पे 0 है, तो यहाँ पर वो डिफाइन सेकंड फंक्शन सेक, ये फंक्शन 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा। अगेन देखो 3 पाई/2 पे भी 0 होगा, यहाँ पर भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट पे आते हैं। पीछे यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब देखो इसका डोमेन वापस से वही रहेगा टेंजेंट के जैसे ही, ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब देखो आते हैं मेन मुद्दे पे। इसका ग्राफ थोड़ा सा टफ जाता है, रीजन क्या है वो बताता हूँ। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन से वाले ग्राफ के ऊपर जाएंगे, वापस से कॉस वाले। कॉस का बिहेवियर देखो उसके हिसाब से, क्योंकि देखो जहां पर cos 1 रहेगा वहां पर सेक भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये समझ में आ रहा है? जहां पर cos 1 है उसका रेसिप्रोकल सेक भी 1 रहेगा। जहां पर cos -1 है वहां पर सेक भी क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ये क्लियर है? जस्ट जहां पर cos, अब देखो cos का ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। इसका रेसिप्रोकल मतलब कैसा जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि 1/cos, ये cos जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे सेक इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, सॉरी प्लस इंफिनिटी। ये समझ में आया? अब देखो cos का ग्राफ इधर कैसा था, कुछ इस तरीके से था। इसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल तो भाई -1 ही होता है, ठीक है। बट -1/2 का रेसिप्रोकल +2 रहे, -2 रहेगा। -√3/2 का 2/√3 रहे, -2/√3। तो बेसिकली अगेन ये ग्राफ यहाँ पर किधर जाता है जी, माइनस इंफिनिटी। ये डॉटेड वाले पार्ट को बस रेफरेंस के लिए किया है, ग्राफ वो नहीं है, ग्राफ सिर्फ आपका डार्क वाला पैच। अगेन ये ग्राफ अगर वापस से इधर जा रहा है तो ये ग्राफ इधर जाएगा। कॉस का इधर एस टाइप का ग्राफ रहता है, तो अगेन ये 1 से किधर जाएगा, इस टाइप से पीछे। दिस इज -1, दिस इज +1, अगेन दिस इज -1 +1, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये समझ में आया? यू विल फाइंड आउट, आपका सिर्फ साइन और कोसाइन का ऐसा ग्राफ है जो आप विदाउट पिकिंग अप योर पेन बना सकते हो। कंटिन्यूअस कर्व्स, टैन, कॉट, सेक, कोसेक में क्या हो रहा है, आपके कुछ कुछ ऐसे एंगल से जहां पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ये समझ में आया? हर 90 डिग्री पे बनाने की जरूरत नहीं है। फिर अब तक ये बना के नहीं हुआ, जैसे ब्लू वाला पार्ट इग्नोर कर। जब बनाया था तभी बनाने का, ये तो बस मैंने दिखाने के लिए किया था। हमें सिर्फ ब्लैक वाला ग्राफ बनाना है कॉट के लिए।
अब देखो ये ग्राफ -1 से लेकर +1 के बीच में है क्या? नहीं, +1 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, या फिर -1 से माइनस इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से भी अगर आएगा तो -1 तक ही आएगा, वापस से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, +1 से प्लस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी से +1, ऐसा ही कर रहा है। तो अगेन इसका रेंज क्या है जी? माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन विथ +1 से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? लेफ्ट साइड इरेज कर दूं? देखना कॉस का क्या, सेक का भी वही है ना। देखना तेरा जो 0 पे मिला वही वैल्यू वापस कहां पर मिला? सडनली 360 पे मिला, मतलब इसका 360 रहेगा। जो कॉस का रहेगा वही उसके रेसिप्रोकल का रहेगा, 1/cos का भी वही रहेगा। ओके, हमारा फाइनल ग्राफ, हमारा ये फंक्शन क्या है जी? कोसेक, उसी का पूरा नाम है जी कोसेकंट। ये कोसेकंट का मतलब हम कोसेक को क्या बोला जी? कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो जहां जहां पर साइन थीटा 0 रहेगा वहां वहां पर कोसेक थीटा डिफाइन होगा क्या? होगा क्या? नहीं। तो ये इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने सेक के लिए कॉस को रेफर किया, सिमिलरली हम कोसेक के लिए साइन को रेफर करेंगे। यू विल फाइंड आउट बोथ ग्राफ्स फॉलोज द सेम पैटर्न। हमने साइन एंड कॉस के बीच में क्या देखा था रिलेशन? कॉस का ग्राफ 90 डिग्री पहले चलता है, राइट? यही बोला था, कॉस का ग्राफ 90 डिग्री पहले चलता है। बेसिकली अगर हम सेक के ग्राफ को अगर 90 डिग्री से शिफ्ट कर देंगे आगे, हमारा किसका ग्राफ बन जाएगा? कोसेक का ग्राफ बन जाएगा। फिर भी ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्वेशन बाद में बनाएंगे। 0 π/2 पाई 3π/2 2π। पीछे हमने ड्रॉ किया जी -π/2 -π -3π/2। अब जहां जहां पर साइन 0 है वहां वहां पर कोसेक डिफाइन नहीं होगा। साइन 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है। तो हमें क्या पता चला भाई? साइन इज 0 एट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है? इसलिए वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा। अब देखो +1 -1, साइन 90 डिग्री क्या था? +1, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? +1। साइन 30 डिग्री क्या था? 1/2, उसका रेसिप्रोकल कोसेक 30 क्या होगा? 2। मतलब ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगा, बराबर है? साइन 0 पे 0 था, 1/0 कितना रहता है? नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और यही आगे जाएगा जी कुछ इस तरीके से, क्योंकि साइन आगे जाके किसको मिल रहा है? 0 को अप्रोच करेगा ना, इसलिए उसका रेसिप्रोकल किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। सेम थिंग, साइन 270 डिग्री क्या था? -1 था, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। यहाँ पर ये जाएगा जी पीछे, तो भाई -इन्फिनिटी से -1 तक अगेन जा रहे हैं, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी से +1 तक आएंगे, वापस जाएंगे +इन्फिनिटी। अगेन सेम पैटर्न आगे होगा, पीछे यहाँ पर -1, इसका डोमेन क्या रहेगा जी? ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। और इसका रेंज क्या रहेगा? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से +इन्फिनिटी, ठीक है?
तो जो हमारा मैथ का लास्ट लेक्चर था उसमें जो एंड में टेबल बनाया था ना डोमिनेंट रेंज वाला, वही पार्ट है। ये जानबूझ के नीचे इसलिए रखा है सो दैट ग्राफ देखते से आपको बार बार वो वाले टेबल के ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 6 के 6 ग्राफ के ऊपर आप जब ध्यान दोगे उसमें से यू विल फाइंड आउट, ये जो डॉटेड लाइन वाला पार्ट है हमारा ना फाइनल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पड़ा। ये साइन एंड कॉस पे हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं जी, साइन एंड कॉस के ऊपर काम करना फायदे का क्यों रहता है, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ग्राफ सटीक से बना लिए। फिर भी आपको क्या करना है जी, हमारा जो 11th 12th एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा कोई भी टेक्स्ट हो उसके अंदर ये ग्राफ्स को वापस से देख लो। ठीक है, ये क्लियर है? गुड। इनको मल्टीपल टाइम्स जैसे जैसे ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड आउट, इनका बिहेवियर याद रखना काफी इजी है। अब एकदम शुरुआत में जो बनाया था ना उसके ऊपर भी जा सकते हो। देखो राइट साइड पे जाते जाते ग्राफ अगर नीचे आ रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने जो एकदम शुरुआत में बनाए थे ना साइन वाला, कॉस वाला, टैन वाला, वैसे आप हर एक ग्राफ के ऊपर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोसेक के लिए अगर बनाने जाऊँ, कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है। ये सेम पैटर्न आपको हमने जो पहले लिखा है ना वो यहाँ पर दिखेगा। वहां पर पहले तो सिर्फ लिखा था, यहाँ पर हम ग्राफ के थ्रू सीधा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो हमारा एक्स एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो कंपेयर टू वाई एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो मैटर करता है। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? तो आज यहीं पर रुक जाता है, कल हम हमारा नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने एंगल्स के ऊपर अप्लाई किया है? सिंगल एंगल के ऊपर, भले ही वो 360 डिग्री के बाहर का रहे तो भी हमने कितने एंगल के ऊपर किया है? हमेशा सिंगल एंगल के ऊपर। व्हाट इफ अगर हमें एक से ज्यादा एंगल्स के ऊपर पूछा जाएगा, लाइक दो एंगल्स का एडिशन है या फिर दो एंगल्स का डिफरेंस लिया गया है, एक थीटा है दूसरा अल्फा है, इस टाइप से, उसके लिए जाएंगे। बट अगेन आगे जाने से पहले हमने अब तक जो देखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्क्रीट होना जरूरी है। ये क्लियर है?